सीधी सी बात है। लेकिन अहले सुन्नत के बहुत से उलमा ऐसे हैं जो अंदर से तो जल रहे हैं और सामने जब मिलते हैं तो दुआ सलाम करते हैं। तो ये जो अमल है अहले सुन्नत के कई आलिमों का, ये अमल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब वो जो क्लिप आपने देखी थी, उस क्लिप में अल्लामा साहब ने जो कहा है कि सुन्नियों का इल्जाम है कि मौला हुसैन को शियों ने कत्ल किया है, तो चलिए मैं मान लेता, ठीक है भैया। और बहुत से सुन्नी भी अभी तक कहते आए हैं। अब अल्लाह के रहम करम से थोड़ा सा इस पर कमी आई है। अब ज्यादा खुलेआम सुन्नी आलिम दीन शिया को इमाम हुसैन का कातिल नहीं कह रहे हैं। पहले जितना कहते थे उतना अब नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कई सच्चाइयां सामने आ चुकी हैं। तो चलिए आपकी बात मैं मान लेता हूं कि शियों ने कत्ल किया है, ठीक है। तो आप ये बताइए, आपको इस बात से कौन रोक रहा है कि आप कहिए कि अहले बैत के दुश्मनों पर लानत है, जिन्होंने अहले बैत को सताया, शहीद किया, उन सब पर लानत है। आप अहले बैत के दुश्मनों पर लानत क्यों नहीं भेजते हो? आपके मुताबिक जब आप कहते हो कि शियों ने कत्ल किया है तो आप शियों पर लानत भेजिए कि ये तो इमाम हुसैन के कातिल हैं, इन पर लानत है। आज के जो लोग हैं तो डायरेक्ट ये लोग तो कत्ल करने नहीं गए थे, पहले के शिया गए थे। तो आप सीधे सीधे ऐसे कहिए कि अहले बैत को शहीद करने वालों पर तमाम जिन और इंस की लानत। तो अहले सुन्नत के उलमा ये बात भी नहीं कहेंगे और ना कहते हैं, जबकि कुरान में आपको मिल जाएगा कि जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तकलीफ देते हैं उन लोगों पर तमाम जिन और इंसानों की लानत है। कुरान लानत कर रहा है और अहले बैत को सताना, उनको शहीद करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देना है। तो जिन्होंने अल्लाह के नबी को तकलीफ दी उन पर आप लानत भेजिए। लानत तो आप नहीं भेज रहे हो भैया, और फिर कहते हो कि कत्ल शियों ने किया है। अब शिया जब खुला लानत करते हैं अहले बैत के दुश्मनों पर, तब हमारे सुन्नी हजरात को दिक्कत हो रही है। इससे पता चल रहा है कि सुन्नी आलिमों में ये झोल है। भाई आपके मुताबिक शिया जब कातिल हैं तो उन पर लानत भेजिए, अहले बैत के दुश्मनों पर लानत भेजिए, लेकिन सुन्नी उलमा ये बात नहीं कहते। दूसरी बात, आप सब लोगों ने सुना होगा कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद एक हुए थे मुख्तार सकफी। अब इनके बारे में शिया और सुन्नी में इख्तलाफ है। सुन्नी कहते हैं कि जो मुख्तार थे वो बाद में गुमराह हो गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने नबूवत का दावा किया था। अब इनके बारे में शिया सुन्नी में इख्तलाफ है। ये हैं कौन? ये वो हैं जो मौला हुसैन के जो कातिल थे उन लोगों को ढूंढ कर चुन चुन कर कत्ल करने वाले इंसान हैं, ठीक है। तो इनके बारे में सुन्नी हजरात कहते हैं कि वो गुमराह हो गए थे और बाद में उन्होंने नबूवत का दावा भी किया। तो बहुत सारे सुन्नियों के नजदीक ये जो मुख्तार हैं ये गुमराह है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई मुख्तार जो हैं इन्होंने इमाम हुसैन के कातिलों को चुन चुन के मारा, अब वो आपके नजदीक गुमराह हो गए और शिया उनको मान रहे हैं। अल मुख्तार को शिया खूब मानते हैं। तो यहां पर गौर कीजिए कि शियों ने ही कत्ल किया और इमाम हुसैन के कातिलों को चुन चुन कर जिन्होंने मारा मुख्तार, उनको शिया ही मान रहे हैं। ये बात लॉजिक में बैठ नहीं रही है। भाई शियों को जब मुख्तार ने मारा तो मुख्तार को शिया ही क्यों मान रहे हैं? जब सुन्नी इमाम हुसैन के हिमायती हैं तो भाई मुख्तार भी सुन्नियों के हिमायती होना चाहिए और सुन्नियों के बहुत करीबी होना चाहिए। उनके लिए सुन्नियों को काफी दुआ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुख्तार ने इमाम हुसैन के कातिलों को चुन चुन के मारा था, है ना भैया। तो यहां पर भी आप देखिए कि मुख्तार को सुन्नी सही नहीं समझते हैं और मुख्तार ने शियों को ही कत्ल किया और शिया ही उनको अच्छा समझ रहे हैं। ये हाल चल रहा है। तो इस बात से पता चल रहा है कि बहुत बड़ी झोल है। अब ये बातें जब आम सुन्नी सुनता है तो कहता है यार ये कैसी बातें हैं यार, क्या बात कर दी आपने। तो ये बात आपको अजीब इसलिए लग रही है भाई मेरे कि ये बातें अहले सुन्नत में ज्यादातर होती ही नहीं है। अगर आप बरेलवी हो तो किसी जब जलसे में आप जाओगे तो भाई या तो आला हजरत की बात होगी या तो बुजुर्गों की बात होगी और ज्यादा से ज्यादा बड़े पीर साहब तक आपको पहुंचाया जाएगा। उसके ऊंचे आपको ले जाया ही नहीं जाता है और ये बातें ऊंचे लेवल की हैं, ठीक है। तो आम आदमी सुनता है तो कहता है यार ये तो अजीब बातें हैं, ये मैंने पहले कभी सुनी ही नहीं है। शौकत भाई नई नई बातें पैदा करते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। अगर आप देवबंदी हो तो आपको फज़ाइल अमाल का दर्स दिया जाएगा, मुंतखब अहादीस जो किताब है उसका दर्स दिया जाएगा।
आपको जमात जाने को कहा जाएगा, ठीक है। और नमाज पढ़ने पर खूब जोर दिया जाएगा, खूब जोर दिया जाएगा कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। और नमाज कैसे पढ़ो इस पर एक बार भी कोई नहीं कहेगा। नमाज कैसे पढ़नी चाहिए इस पर कोई एक बार भी आपको नहीं बताएगा कि अपने तरीके पर पढ़ना चाहिए या अल्लाह के नबी के तरीके पर पढ़ना चाहिए। ये बात कोई देवबंदी आलिम आपको नहीं बताएगा इल्ला माशाअल्लाह। आप अहले हदीस को देखिए, अहले हदीस भी तौहीद पर बात करेंगे, रफ़ेदैन पर बात करेंगे, लेकिन खिलाफत के मामले में उनसे मत पूछिए। खिलाफत के मामले में वो आपको नहीं बताएंगे, और अगर बताएंगे भी तो पहले खलीफा, दूसरे खलीफा, तीसरे खलीफा तक वो आपको थोड़ा बहुत बता सकते हैं। जब मौला अली की खिलाफत की बात होगी तो कोई अहले हदीस आलिम पूरी डिटेल के साथ खोलकर आपको बयान नहीं करेगा। मौला हुसैन की बात आएगी तो कई अहले हदीस आलिम कहेंगे कि मां वाकया करबला तो हुआ ही नहीं है, ये तो एक सिर्फ किस्सा बनाया गया है, पानी वानी वाला जो बातें की जा रही है ये सब झूठ है। तो मान के चलो वाकया करबला भी वो ज्यादातर पी ही लेंगे। तो खोलकर अहले बैत की बात अहले हदीस उलमा नहीं करेंगे। अब अहले हदीस ही कहते हैं कि हम अहले हदीस हैं, मतलब हम ही सच्चे सुन्नी हैं, मतलब सुन्नत पर चलने वाले। तो भैया सुन्नत कहते हैं आप अलैहिस्सलाम के फरमान को। तो आप अलैहिस्सलाम के फरमान में जो तारीफें अहले बैत के बारे में आई हैं वो तारीफें दुनिया के किसी इंसान के बारे में नहीं आई हैं, चाहे कोई आज का इंसान हो या फिर सहाबा, ठीक है। अहले बैत आप अलैहिस्सलाम के खून से हैं, आप अलैहिस्सलाम के घर वाले हैं। तो इनका जो मकाम है भाई, मकाम तो तमाम नेक लोगों का ऊंचा है, लेकिन जब बात अहले बैत की आती है तो ये आप अलैहिस्सलाम के साथ में जोड़े जाते हैं। बाकी नेक लोग बहुत हैं, उन सब की हम सबको इज्जत करनी चाहिए, लेकिन जो काम अहले बैत ने किया है वो काम किसी ने नहीं किया है। जिस तरह मौला हुसैन को आप ले लीजिए, जिस तरह मौला हुसैन ने इस्लाम का परचम लहराया है, अपने आप को इस्लाम के लिए अल्लाह के हवाले कर दिया है, अपने परिवार को अल्लाह के हवाले कर दिया है, इस तरह किसी ने नहीं किया भैया। भाई इस तरह अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना ये कोई मामूली बात नहीं है, ये सच्चे मोमिनों का ही काम हो सकता है। कि तो यही बात मुझे करनी थी कि जो सुन्नी भाई कहते हैं कि शियों ने कत्ल किया तो शियों पर लानत कीजिए, अहले बैत के दुश्मनों पर लानत कीजिए, तो सुन्नी ऐसा करेंगे नहीं। और शियों को मुख्तार ने कत्ल किया आपके मुताबिक, तो मुख्तार भी आपके हिसाब से खराब हो गए। भाई जब शियों के मुख्तार दुश्मन हैं तो उनको शिया अपना क्यों कहते? लेकिन सच्चाई है, आप देखिए कि मुख्तार की तारीफ शिया ही कर रहे हैं। तो इस बात से पक्का पता चल रहा है कि काफी कुछ चीजें छुपाई गई हैं, खोलकर बयान नहीं की गई हैं। आज जो लोग बोलते हैं तो बहुत से सुन्नी भाई कहते हैं कि अमा आप ऐसी वैसी बात क्यों खोद कर लाते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे मोहल्ले में लगभग 1,500-2 हजार आदमी है, और ये जो बातें मैं कर रहा हूं इन बातों से मेरे मोहल्ले के मुसलमान भाइयों का कोई लेना देना नहीं। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता चल रहा है कि ये शौकत क्या बातें कर रहा है। मेरे मोहल्ले के लोग ज्यादातर बरेलवी और देवबंदी, उनको इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। उनको लगता है कि मैं फजूल ये बातें कर रहा हूं। अब आपको ये बातें कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये बातें हमारे और भी भाई जान सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।